दोस्तों आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। अगर आप महसूस करें कि यह वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो इनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। जब अंग्रेज़ों ने पूरी मजबूती के साथ हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली तो उन्होंने अपनी सरकारी कामकाज चलाने के लिए और हिंदुस्तानियों का दिल जीतने के लिए हिंदुस्तानी ज़बानों के फ़रोग और तरक्की के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता की सरजमीन फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया और इसमें उर्दू ज़बान का शोबा ख़ास तौर पर रखा गया और शोबा का सदर डॉक्टर जॉन गुलक्रिस्ट को नामजद किया गया। डॉक्टर जॉन गुलक्रिस्ट को उर्दू किताबें लिखने का और छापने का तजर्बा पहले से ही हो चुका था। दरअसल वो उर्दू का बहुत बड़ा आशिक था और इसका नज़रिया था कि उर्दू हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और देहातों के सबसे मकबूल और राबते की ज़बान है। इस उर्दू के आशिक गुलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए ज़बरदस्त और तारीख़ी काम अंजाम दिए। चूँकि अंग्रेज़ हुकूमत ने बहुत से अंग्रेज़ों को इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान बुलाया था ताकि वो सरकारी काम अंजाम दे सकें। इस वक्त हिंदुस्तान में सरकारी ज़बान उर्दू थी, इसलिए इन अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा इसका इंतज़ाम फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया। गुलक्रिस्ट ने कुछ ऐसे उस्ताद मुकर्रर किए जो उर्दू किस्से कहानियों सुना कर अंग्रेज़ों को उर्दू बोलने की मशक कराते थे और इनको लिखना पढ़ना सिखाने के लिए दूसरे उस्ताद मुकर्रर किए गए थे। इस तरह वो अंग्रेज़ कम वक्त में अच्छी खासी और उर्दू सीखने में कामयाब हो गए। गुलक्रिस्ट ने उर्दू किताबों का ज़ख़ीरा पढ़ने के लिए बहुत सी तदबीरें की। इसने अपने शोबे की बहुत से उस्तादों को हुक्म दिया कि दूसरी ज़बानों की अहम किताबों को उर्दू में तर्जमा करके छापा जाए। चुनाचे अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत की तारीख़ किताबों को अलग अलग उस्तादों के ज़रिए उर्दू में तर्जमा कराकर छापा गया। इनमें मीर अमन की किताब बागो बहार को बड़ी ज़बरदस्त शोहरत व मकबूलियत मिली। इसे मीर अमन ने हज़रत अमीर खुसरो की फ़ारसी किताब किस्सा-ए चार दरवेश का उर्दू में तर्जमा करके लिखी थी। इस किताब की अदबी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कई सालों से अब तक उर्दू के मुख्तलिफ निसाबों में अच्छे शामिल किया जाता रहा। इस ज़माने में कोई प्रेस न होने की वजह से उर्दू किताबें हाथों से लिखी जाती थी जिनमें बहुत वक्त खर्च हो जाता था। गुलक्रिस्ट ने इस बात को महसूस करते हुए अपने अंग्रेज़ इंजीनियरों की मदद से उर्दू का एक टाइप राइटर बनवाया। इसके ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू की पहली प्रेस कायम हुई। इस प्रेस की बदौलत उर्दू किताबें जल्दी तैयार होने लगी और देखते ही देखते उर्दू किताबों का एक अजीमुल शान ज़ख़ीरा पैदा हो गया। गुलक्रिस्ट ने ये गौर मुशाहिदा किया कि उर्दू ज़बान में जो लुगातें मौजूद है वो उर्दू तलबा के लिए नाकाफ़ी है। लिहाजा इसने फोर्ट विलियम कॉलेज के उस्तादों को नए सिरे से लुगातें तरतीब देने का हुक्म दिया। फिर जो लुगातें तैयार हुई वो उर्दू के फ़रोग में काफ़ी मददगार और फ़ायदा मंद साबित हुई। आज के दौर में जो उर्दू लुगातें दस्तयाब है वो ज़्यादातर ऐसी हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में तैयार की गई लुगातों के नमूने पर तरबियत दी गई है। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू इल्म व अदब की किताबों का बहुत बड़ा ख़जाना पैदा हो जाने के बावजूद भी फ़न व हुनर और दस्तकारी पर लिखी हुई किताबें बराए नाम थी। लिहाजा गुलक्रिस्ट ने अपनी निगरानी में फ़न व हुनर या
टेक्निकल या मैकेनिकल की किताबें तैयार कराई। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के साहली इलाकों में कश्ती और जहाज़ चलाने वालों के लिए कश्ती और जहाज़ बनाने और चलाने के सिलसिले में बहुत फ़ायदेमंद किताबें लिखी गई। वो किताबें उर्दू किताबों के खजाने में कीमती इजाफा साबित हुए। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने अपने दौर के उर्दू उस्तादों, शायरों, अदीबों और कलमकारों को अपनी अंग्रेज़ी हुकूमत के बेहतरीन इनाम व इकराम दिलवाए। इस तरह इनकी बहुत हौसला अफजाई हुई और इन्होंने पहले से भी ज़्यादा लगन और हिम्मत से उर्दू ज़बान की खिदमत की। गिलक्रिस्ट ने अपने कॉलेज के सभी उस्तादों को ये हिदायत दी थी कि उर्दू ज़बान व नशर को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाए जाए ताकि उर्दू की तरक्की के लिए हालात और ज़्यादा साजगार हो सके। इस सिलसिले में फोर्ट विलियम कॉलेज की उर्दू खिदमत काबिल तारीफ़ है। जब डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को उर्दू शोबा की सदर हैसियत से 4.5 साल पूरे हुए तो इसका अपने आला अफसरों के गहरा अखिलाफ हो गया। इसने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन 4.5 साल की छोटी सी मदद में ही गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान व अदब के लिए इस कदर ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे दी थी कि इस ज़माने में कोई भी दूसरा इदारा फोर्ट विलियम कॉलेज की बड़ाई नहीं कर सकता। लिहाजा हमें ये कहने में कोई बात नहीं है कि उर्दू अदब की तारीख़ में फोर्ट विलियम कॉलेज की उर्दू खिदमत हमेशा सुनहरी लफ्ज़ों में लिखी जाती रहेगी।